हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो एक रिक्वेस्टेड टॉपिक पर होने वाली है। और आज का टॉपिक ये है कि इस साल आपके भाग्य में क्या होने वाला है, आपकी डेस्टिनी इस साल की क्या है, व्हाट्स योर डेस्टिनी ऑफ 2021। सो आज जो है आपको अपना साइन राशि चूज करना है। आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी साइन चूज कर सकते हो, सन साइन, मून साइन, राइजिंग, ओके आपकी इच्छा है। जो लोग जोडियक साइन कहते हैं, स्टार साइन कहते हैं, सो जो भी आपकी इच्छा है आप उसी साइन को चूज कर सकते हो। जो आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है आप वो चूज कर सकते हो, इसमें कोई भी इश्यू नहीं है, ठीक है। तो अगर आपकी साइन या राशि जो है वो वृषभ, सिंह, कन्या, वृश्चिक, धनु, मीन या टॉरस, लियो, वर्गो, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, पाइशियस है तो आपको ग्रुप 1 चूज करना है। और अगर आपकी साइन या राशि जो है वो है मेष, मिथुन, कर्क, तुला, मकर, कुंभ या एरीज, जेमिनाई, कैंसर, लीब्रा, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस है तो आपको ग्रुप 2 चूज करना है। देख लीजिए आपकी जो साइन है वो कौन से ग्रुप में मौजूद है और उसे आप चूज कर लीजिए। ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है गाइस और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो मेल फीमेल दोनों ही आप लोग इसे किसी भी वक्त देख सकते हो। इसे आप जब भी देखोगे ये तभी आपके लिए जो है एप्लीकेबल होगा। सो चलिए आप बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर अपने पाइल 1 या फिर आपकी जो साइन है वो वृषभ, सिंह, कन्या, वृश्चिक, धनु, मीन या टॉरस, लियो, विर्गो, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस या पाइशियस है तो देखते हैं आपकी डेस्टिनी में इस साल क्या होने वाला है, आपके भाग्य में इस साल क्या होने वाला है। ओके सो गाइस, आज की जो सेटअप है वो भी मॉम ने किया है। मेरे बिना बोले ही मॉम जो है हमेशा रेडी कर देती हैं और मेरे बोलने से पहले ही मॉम को पता चल जाता है। ओके सो आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है आप लोगों को जो सेटअप है। तो चलिए अब देखते हैं कि क्या है आपके डेस्टिनी में। सो गाइस, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग जो है प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। चलिए देखते हैं। ओके तो हमारे पास है यहाँ पर डेथ, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 सन। वाओ, 2 मेजर अरकानास है गाइस। और भी हम कार्ड्स देख लेते हैं फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी अच्छे से। तो साइंस तो आप लोगों ने ऑलरेडी चूज़ किया है तो मैंने यहाँ पर जो है साइंस नहीं बताऊंगी आज। ओके चलिए देख लेते हैं। अमेजिंग, चेंज, रीबर्थ, ओके, इंटेंसिटी। ओके सो यहाँ पर हमारे पास 3 मेजर अरकानास है जो हमें ये बता रहे हैं कि इस साल आपके डेस्टिनी में जो है मेजर चीज़ें होने वाली है, मेजर चेंजेस होने वाले हैं। तो सबसे पहला चीज़ जो मुझे ये दिख रहा है कि आपके लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगा विद द डेथ एंड द चेंज कार्ड। ठीक है, ये चेंज कार्ड जो है ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि यूनिवर्स जो है वो आपको इस लेवल पर पुश करेगी इस साल कि आपकी ज़िंदगी जो है पूरे तरीके से बदल जाएगी। ठीक है, अभी इस वक्त जैसा भी लाइफ आप लीड कर रहे हो कहीं ना कहीं कुछ मंथ्स के अंदर आप वैसा लाइफ लीड नहीं करोगे, या जैसा पर्सपेक्टिव से आप जी रहे हो, जैसे लाइफस्टाइल से आप जी रहे हो उस तरीके से आप इस साल में जो है कंटिन्यू नहीं करने वाले हो सकता है कि ये चीज़ आपको अभी आप अगर सुन रहे हो तो आपको हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेड लगे, आपको लगे कि हाउ इज़ इट पॉसिबल, बट ट्रस्ट मी इस साल जो है आपकी डेस्टिनी में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लिखा हुआ है और इसमें कुछ है जो आपके फेवर में, आपके लिए, आपके भलाई के लिए यूनिवर्स जो है चेंजेस आपकी ज़िंदगी में लाएंगे। ठीक है, ये हो सकता है किसी तरह के टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप निकल जाओ, किसी तरह का रिलेशनशिप ख़त्म हो जाए जो आपके लिए कभी बना ही नहीं था। हो सकता है कोई ऐसा काम आपको ना मिले या फिर ऐसा काम आपके हाथ से छूट जाए जो आप डिज़र्व ही नहीं करते थे बट आप उसके पीछे भाग रहे थे।
या कुछ ऐसे चेंजेस आपके लाइफ में, पॉजिटिव चेंजेस भी हो सकते हैं। जैसे आप अगर कुछ वर्क कर रहे हो तो उसमें आपको सफलता मिली, अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे तो उस पर आपको सफलता मिली, क्योंकि गुड फॉर्च्यून जो है वो आपके लाइफ में आ रहा है। अगर आपके लाइफ में अब तक आपके हाथ से बहुत सारी चीज़ें चली गई, आपने बहुत कुछ लूज़ किया हुआ है, ठीक है, या फिर आप अचीव अभी कर भी रहे हो, तो आगे जो है एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगा जो कि अमेजिंग होने वाला है आपके लिए इस साल। एंड वो जो है बहुत सारी अबंडेंस, खुशियाँ आपके लाइफ में लाएंगे। एक मेजर चेंज आपके लाइफ में होगा जो हो सकता है आपकी पूरी तरीके से पर्सनैलिटी ही बदल दे, पूरी तरीके से जो आपकी एग्जिस्टेंस है उसे बदल दे। ओके, तो एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। किसी किसी के लिए हो सकता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो, जिससे आप लोगों को पता चले कि आप लोग इस दुनिया पर क्यों हो, आपका मकसद क्या है, आपका लाइफ पर्पस क्या है, और आप जो हो अभी आपको क्या करना है। ठीक है, विद 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड रीबर्थ मुझे यहाँ पर लग रहा है आपके डेस्टिनी में अगेन बस चेंज एंड चेंज का कार्ड आ रहा है, जो हमें ये बता रहा है कि जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे थे, जिस चीज़ के लिए आप पेशेंट थे, जिस चीज़ के लिए आप एफर्ट्स डाले जा रहे थे, उसका रिजल्ट जो है वो सारा आपको इस साल में मिलेगा। अगर आपकी लव लाइफ कभी अच्छी नहीं चली लेकिन आपने लव लाइफ में अपना 110% दिया हुआ है, तो आपको जो है इस ईयर ट्रू लव मिलेगा। अगर आपने अपने काम पर, अपने करियर पर बहुत मेहनत करी लेकिन आपको जो है सक्सेस नहीं मिला, या फिर आपने जो है आपको एक प्रॉपर जॉब नहीं मिली, या फिर आपको जो है एग्जामिनेशंस वगैरह में प्रॉब्लम्स आ रही थी, क्लियर नहीं हो पा रहा था, तो जो भी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जो भी पेन आपने अब तक फेस किया है, जो भी चीज़ें आपने अब तक सही हैं, ठीक है, तो वो जो है उसका जो एक अच्छा पॉजिटिव आउटकम है वो आपको इस ईयर मिलेगा। आपकी लाइफ की न्यू शुरुआत होगी, आपकी एक न्यू लाइफ स्टार्ट होगी, ट्रस्ट मी। अब तक आप जैसा लाइफ जी रहे थे, इस साल आप कहीं ना कहीं उस एनर्जी को कंटिन्यू नहीं करोगे। ठीक है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अभी आप जब स्टार्ट कर रहे हो इस ईयर को, तो स्टार्टिंग में तो चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे बढ़ेंगी आपके लिए। तो हो सकता है आप थोड़े से इम्पेशेंट हो जाओ, आपको पेन कंटिन्यू हो, या फिर आप जो है डिससेटिस्फाइड रहो। बट जैसे ही मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जुलाई बीतेगा, ओके, मुझे तब दिख रहा है कि आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस आना शुरू होंगे, चेंजेस आना शुरू होंगे जो आपके लिए होंगे। द सन एंड द इंटेंसिटी से मुझे यहाँ पर दिख रहा है बहुत ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है। सबसे बेस्ट कार्ड आया है आपके लिए हमारे पास डेक से। तो ये हमें बता रहा है कि आपकी डेस्टिनी में इस साल बस खुशियाँ हैं, इंजॉयमेंट है, फुलफिलमेंट है। ओके, जहाँ पे आप जो है बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करोगे, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा खुश फील करोगे, जहाँ पे जो है आप फाइनेंशियली स्टेबल फील कर पाओगे, जहाँ पर जो है आपको जो चीज़ चाहिए थी वो आपको मिलेगी, और आपके अंदर एक फ्रीडम आएगा। ठीक है, एक होप्स जागेगी आपके मन में, आप अपने कंफर्ट जोन से निकल पाओगे। ठीक है, जो चीज़ आपको रोक रही है उस चीज़ से आप आगे निकल पाओगे, जिस चीज़ में आप स्टक हो उससे आप आगे निकल पाओगे। आपके डेस्टिनी में बहुत ब्लेसिंग्स है, मैं बता दूँ। यूनिवर्स जो है इस साल आपको डेफिनेटली बहुत ब्लेसिंग्स दे रही है, एंड वो चाहते हैं कि आपकी लाइफ जो है वो बदले। बिकॉज अभी आप जो लाइफ जी रहे हो वो कहीं ना कहीं आपकी भाग्य नहीं है, वो कहीं ना कहीं आपकी रियल आइडेंटिटी नहीं है। और इस ईयर आपकी चीज़ें चेंज होगी जो आपको एक बेटर पर्सन बनाएगी, जो आपको आपके फाइनल पोजीशन इन द सेंस कि जहाँ पे आप बिलोंग करते हो, जो आप डिज़र्व करते हो, जो आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं, ठीक है, वो आपको कहीं ना कहीं इस ईयर नसीब होने वाली है। ठीक है, बिकॉज यूनिवर्स चाह रहे हैं आपसे ये कहना कि आप जो चीज़ को कंटिन्यू अभी कर रहे हो आपके लाइफ में, वो कहीं ना कहीं आपके लिए नहीं बना है। जिस चीज़ पे आप अटके हुए हो, जो चीज़ से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, उससे आपको जो है रिजल्ट मिलेगा, लेकिन कुछ चीज़ें जो है आपको छोड़नी पड़ेंगी, और इसके लिए जो है यूनिवर्स आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे, स्पिरिचुअल अवेकनिंग लाएंगे, ताकि चीज़ें जो है वो नेचुरली हो पाए। ओके, तो हम और भी कार्ड्स आपके लिए देख लेते हैं कि और भी क्या लिखा है आपके डेस्टिनी में। आपने जो भी मेहनत की उसका फ्रूट जो है आपको इस ईयर डेफिनेटली मिलने वाला है। ठीक है, आपके लाइफ में बहुत सारे गुड न्यूज़ आने वाले हैं। आपको जो है बहुत सारे हो सकता है अपॉर्चुनिटीज़ मिले या गुड न्यूज़ मिले। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका जो लक है वो बदलने वाला है इस ईयर, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। हमारे पास है 4th चक्र आर्कएंजल राफेल नंबर 38, द थिंकिंग मैन नंबर 46, 3rd चक्र आर्कएंजल शैमुएल नंबर 37, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट नंबर 44,
ओके, सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि डेफिनेटली आपके डेस्टिनी में जो है एंजल सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और वो चाहते हैं कि आप जिस तरीके से एक लाइफ पैटर्न को कंटिन्यू कर रहे हो वो आपकी बदले। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करने वाले हो। आपकी डेस्टिनी जो है आपको ऐसे ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करवाएगी इस साल कि आप जो है अपने अंदर के ट्रू सेल्फ को, कॉन्फिडेंस को जो है एक्सप्लोर कर पाओगे, समझ पाओगे, चीज़ों को अंदर से जान पाओगे। और आप ये चीज़ को रियलाइज़ कर पाओगे कि आपके अंदर कितनी क्वालिटीज़ है, आप कितने ज़्यादा प्रीशियस हो। ओके, एंजल्स जो है वो डेफिनेटली आपके साथ हैं। आपके गार्जियन एंजल्स डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाले हैं और वो आपको इस सारी चीज़ें प्रोवाइड करने वाले हैं जो आप सही में चाहते हो और जो आप डिज़र्व करते हो इन रियल। ओके, डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपके अंदर बैलेंस आएगा। आपकी इस साल मुझे नहीं दिख रहा है कि आपको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। अब तक आपने जो भी प्रॉब्लम्स फेस किया, जैसे ही मिड मंथ बीत जाएगा, जून जुलाई के बाद से डेफिनेटली मुझे दिख रहा है एक मेजर चेंज आएगा जो आपकी लाइफ पूरी तरीके से बदल सकता है। ये हो सकता है किसी तरह की कुछ भी हो सकता है, कोई भी अपॉर्चुनिटी या कुछ भी हो सकता है जिससे जो है आपको नेम फेम रिकॉग्निशन कुछ मिले, ठीक है, और आपके साथ सब अच्छा अच्छा होने लगे। और इस साल आपकी डेस्टिनी में ट्रू लव भी है। ओके, आप जो है इमोशनली फ्री हो पाओगे, आपके अंदर एक फ्रीडम आएगा। अगर आप स्टक हो, आप इमोशनली बहुत ब्लॉक्ड फील करते हो, आपको ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन कहीं से भी नहीं हो पाता है, आप खुल के किसी से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, आपके ट्रू सेल्फ को कोई एक्सेप्ट नहीं करता, आपके अंदर सेल्फ स्टीम इश्यूज़ हैं, तो ये सारी चीज़ें रिजॉल्व होने वाली है। और ये क्यों होंगी? क्योंकि यूनिवर्स जानते हैं कि आप रियलिटी में कौन हो और आप जैसे जी रहे हो वो आपकी असलियत नहीं है। तो इस साल कहीं ना कहीं आप अपने असलियत को अपने आप से देखोगे एंड ट्रू लव आपके नसीब में है। इससे आपके भाग्य में जो है बहुत अबंडेंस ब्लेसिंग्स आ रही है, चाहे करियर में हो, पर्सनल लाइफ में हो, लव लाइफ में हो, ठीक है। पूरी तरीके से जो है आपकी एक पूरी तरीके से लाइफ की जो है ग्रूमिंग होने वाली है इस ईयर। ये चीज़ मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं दिख रहा है। तो आपकी डेस्टिनी इस साल बहुत अच्छी रहेगी, आपको ढेर सारी खुशियाँ मिलेंगी, आपको बहुत सारे अचीवमेंट्स मिलेंगे। जो लोग मैरिड हो, कंसीव करना चाहते थे, ठीक है, जिनको थोड़ी सी इश्यूज़ थे प्रेगनेंसी वगैरह को लेकर, उनको भी जो है ये प्रॉब्लम्स फेस करनी नहीं पड़ेंगी। अगर आपकी इच्छा है तो आप इस ईयर जो है डेफिनेटली कंसीव करोगे, आपके बेबीज़ भी होंगे, ठीक है। और जो लोग सिंगल हो उनको भी ट्रू लव मिलेगा इस साल, ठीक है। ट्रू लव जो लाइफ टाइम लव है उससे आपकी मुलाकात डेफिनेटली यहाँ पर होगी। ओके, एंड जो लोगों की जो भी इश्यूज़ थे वो ठीक होंगे। कहीं ना कहीं अगर आप किसी चीज़ को पीछे भी छोड़कर आ रहे हो, अभी ट्राई कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं बेस्ट है। अगर आपके मन में डाउट हो रहा है किसी कनेक्शन को लेकर, किसी एक जॉब को लेकर, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर कि ये मुझे यहाँ पर मन नहीं है या फिर मुझे शायद इस चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रही है कि आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए जो आपको सर्व नहीं कर रहे उसके लिए नहीं रुके रहना है। और वही चीज़ कहीं ना कहीं आपकी बहुत एक्सट्रीम लेवल पर जो है ग्रोथ करवाएगी। ओके, सो और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं। आप इस ईयर फील करोगे ना कि आप एक न्यू इंसान हो, ठीक है। डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप ऐसा फील करोगे कि आपकी एक न्यू लाइफ स्टार्ट हुई है, आपकी एक न्यू साइकिल स्टार्ट हुई है। ओके, आप सारे पास्ट को भुला दोगे, सारी चीज़ों को आप लेट गो कर दोगे, ठीक है। और ये अपने आप होगा, ऐसा नहीं मुझे दिख रहा है कि आप बहुत एफर्ट्स डालोगे इस ईयर। जो भी होगा यूनिवर्स की तरफ से, ईश्वर की तरफ से, ऊपर वाले की तरफ से होगा। ओके, तो हमारे पास है ओके, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस ईयर जो है आपकी बहुत ज़्यादा ही हीलिंग होगी, बिकॉज हमारे पास है एंसेस्टर स्पिरिट। जो आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं आपके साथ हैं, वो भी चाहते हैं कि आप जो हो लाइफ में आगे बढ़ो, ग्रोथ करो, आपकी हीलिंग हो। और कुछ एंसेस्टर्स आपके ऐसे भी हैं जो सही में आपकी रक्षा करते हैं, आपके गार्जियन एंजल्स हैं जो आपकी रक्षा करते हैं, पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। आपको आपकी जो यूनिवर्स है वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली आपकी जो है इस ईयर बहुत सारी वूंड्स हील होंगे, आपके फैमिली इश्यूज़ ठीक होंगे, अगर आपकी किसी से बनती नहीं थी वो ठीक होंगे, एंगर इश्यूज़ ठीक होंगे, और बहुत हीलिंग आएगी आपकी इस साल। और आप जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पीसफुल वे में लाइफ को जियोगे इस साल। और ये कब जियोगे इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए कि क्या गाइडेंस है। तो हमारे पास है आवर एनिमी। ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है अर्जुना आस्क्ड
By what is one impelled to sinful acts, even unwillingly, as if engaged by force? Shri Krishna replied, "It is lust alone which springs from contact with the mode of passion and is then transferred to anger. It is the mighty, all devouring source of sin and the true enemy of this world." तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि डेफिनेटली जो है आप बहुत सारी चीज़ों को रिलीज़ करने वाले हो। जो लोग आपके लिए डिज़र्विंग नहीं हैं, जो लोग जो है आपके भलाई नहीं चाहते हैं, आप उन सबको जो है अपने लाइफ से कट ऑफ करोगे इस साल। ओके, आप अपने एंगर इश्यूज़ पे वर्क करोगे, आपके एंगर इश्यूज़ ठीक होंगे और कहीं ना कहीं आप जो है सेल्फ बिलीफ में आओगे। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस भी करोगे और एक फील भी करोगे जो आप जैसा लाइफ जी रहे हो, आप जैसे लोगों के साथ जी रहे हो जो आपका भलाई नहीं चाहते, आपके जो अंदर एंगर इश्यूज़ हैं वो कहीं ना कहीं एक तरह से आपके लाइफ को जो है रोक रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं, आपको जो है सिन की तरफ ढकेल रहे हैं। तो वो जो मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं सारे तरीक़ों से आप जो है मुक्ति पाओगे। ठीक है, बिकॉज मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि श्री कृष्ण भी चाहते हैं कि आप जो हो अपने अंदर में, अपने आत्मा में बदलाव लाओ। कुछ इश्यूज़ यहाँ पर हैं, आपके चक्रा बैलेंस नहीं है, आपके इश्यूज़ बहुत हैं, गुस्सा जल्दी आता है, ठीक है, रूड हो जाते हो कभी कभार, तो वो सारी चीज़ों में जो है आपके अंदर बदलाव आएगा। और जो श्री कृष्ण है वो आपको यही कहना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, आप अपने एंगर इश्यूज़ को कम कीजिए, आप उन सारे लोगों को दूर कीजिए जो आपके लिए अच्छा नहीं चाहते हैं, और डेफिनेटली जो है सब कुछ आपके साथ अच्छा ही होगा। ठीक है, ऐसा कोई इंसान नहीं होगा इस जीवन में जो आपका ख़राब कर सके, ऐसा कोई चीज़ नहीं होगा जो आपको आगे बढ़ने से रोक सके। सो ये गाइडेंस कहीं ना कहीं यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, सो गाइज ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय। पायल 1। हेलो पायल नंबर 2। अगर आपने पायल 2 या फिर आपकी साइन जो है वो है मेष, मिथुन, कर्क, तुला, मकर, कुंभ या एरीज, जेमिनी, कैंसर, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस है, तो देखते हैं आपके भाग्य में इस साल क्या लिखा है, आपकी डेस्टिनी इस साल क्या है। ओके, तो चलिए गाइस देख लेते हैं। तो आज की जो सेटअप है वो मेरी मॉम ने किया है और मेरे बोलने से पहले ही मेरे मॉम को पता चल जाता है एंड वो खुद ही जो है सेटअप करके देती हैं। ओके, एंड वो जो है हमेशा ध्यान रखती है मेरे डेस्क का भी, क्लींजिंग से लेकर सब कुछ का। ओके, बिकॉज मेरी मॉम भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, उनको भी बहुत ज़्यादा इनर विजडम है एंड कहीं ना कहीं उनसे ही मैंने बहुत कुछ सीखा है अपने लाइफ में। और मुझे कभी भी कुछ भी कहना नहीं पड़ता मेरी मॉम को। मॉम जो है हमेशा समझ जाती है कि क्या चल रहा है या मैं क्या फ़ील कर रही हूँ, क्या बोलना पड़ता है। सो जैसे ही मैंने देखा तो मैं बहुत खुश हो गई कि ऑलरेडी मॉम ने बना दिया है सेटअप। सो आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लग रहा है। सो गाइस जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ तब तक आप लोग पॉजिटिव रहिएगा। हमारे पास है द लवर्स इन रिवर्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, और भी कार्ड्स देख लेते हैं गाइस। जैसे आप लोगों ने साइंस चूज़ किया है तो मैं यहाँ पर आज जो है साइंस नहीं बताऊंगी। ओके, सो हमारे पास है मोरालिटी, अंडरस्टैंडिंग, हमें बस एक और कार्ड चाहिए, इंटीग्रेशन। ओके, सो गाइस देखते हैं कि आपके भाग्य में क्या लिखा है, क्या होने वाला है इस साल आपके साथ। तो देखिए सबसे पहला चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके इस साल में जो है डेस्टिनी में थोड़े अप्स एंड डाउन्स होने वाले हैं। ओके, थोड़े से स्ट्रगल्स आपके कंटिन्यू रहेंगे इस साल। आपकी डेस्टिनी में जो है आपको बहुत कुछ सीखना है इस साल। ठीक है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है यूनिवर्स जो है आपको बहुत सारी लेसन्स देगी इस साल। आप जो है बहुत सारी चीज़ों को रियलाइज़ करोगे,
आप जो बहुत सारी चीज़ों को सीखोगे एंड आपकी जो है कहीं ना कहीं माइंड सेट चेंज होगी एंड आपको सारी चीज़ों का पता चलेगा। आप एनालाइज करोगे अपने लाइफ को कि अब तक आपने लाइफ में क्या किया है, आपकी क्या गलतियाँ रही हैं, आपने क्या क्या चीज़ें अच्छी की हैं, क्या क्या बुरी की हैं। ओके एंड बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मुझे आपके इस ईयर होते हुए दिख रहे हैं। तो आपकी इस साल की डेस्टिनी में आपको बहुत कुछ जो है एक्सपीरियंस करना है। ओके तो सबसे पहला चीज़ जो मुझे ये दिख रहा है विद द लवर्स इन रिवर्स एंड द मोरालिटी कार्ड, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि हो सकता है किसी किसी लोगों में आप लोग जो हो किसी तरह के एक सोल जर्नी में हो। ओके एंड आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते या फिर अपना जो है आप माइंड बहुत लगाते हो, प्रैक्टिकल बहुत हो। तो इस ईयर आपकी डेस्टिनी में यूनिवर्स जो है आपको आपकी सोल जर्नी से मिलवाएगी, इन द सेंस कि आपको जो है पता चलेगा कि आप किसी तरह के एक कनेक्शन या जर्नी में हो। ये आपकी किसी तरह की एज एन इंडिविजुअल स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है, किसी की ट्विन फ्लेम जर्नी, किसी की सोलमेट जर्नी। ओके तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर लग रहा है कि ऐसी किसी जर्नी में आप हो जो कि एक डिवाइन जर्नी है और उसके बारे में जो है आपको पता नहीं है, या फिर आपको साइंस मिलते हैं तो कहीं ना कहीं आप अनश्योर हो, या फिर आप उतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हो बातों को, चीज़ों को। तो मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि यूनिवर्स जो है वो आपको डेफिनेटली मिलवाएगी अपने सोल जर्नी से एंड आप जो हो उस चीज़ को फील करोगे एंड आपकी जो यूनिवर्स है वो आपको जो है फील करवाएंगी कि आप जो है किसी तरह के बंधन में हो जिसे आप लेट गो नहीं कर सकते। ठीक है तो यहाँ पर किसी किसी के लिए हो भी सकता है कि आप जो हो किसी कार्मिक रिलेशनशिप से डील कर रहे हो, या फिर इस ईयर आप करो फॉर सम ऑफ यू किसी कार्मिक सिचुएशन से या कार्मिक रिलेशनशिप से डील करो। ठीक है एंड ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि जस्ट सेकेंड, ओके सो अगर आप लोग जो है किसी एक पर्सन जो लोग बिजनेस करते हो बेसिकली उनके लिए मैं बता दूं कि आप लोग अगर किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो और आप जो हो मुझे दिख रहा है, देखिए अगर आप बिजनेस करते हो पार्टनरशिप में किसी के साथ तो वो इंसान आपके लिए कहीं ना कहीं सही नहीं है। तो इस ईयर जो है आपके डेस्टिनी में उनसे अलग होना लिखा है। ठीक है आप उनसे अलग हो जाओगे, आप बंधनों से मुक्त हो जाओगे, आप एज एन इंडिविजुअल वर्क करने लगोगे, क्योंकि यूनिवर्स चाहता है कि आप किसी के साथ कोलैबोरेट ना करके अपना कुछ करो। तो ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर पॉसिबल दिख रही है। ओके ऑल्सो मुझे और एक चीज़ दिख रही है कि अगर आपने किसी को हर्ट किया है या किसी के प्यार को आपने वैल्यू नहीं करी है, ये बहुत कम लोगों के लिए रेजोनेट होगा। अगर आपने ऐसा कभी किया है तो यूनिवर्स जो है वो आपको अपने कर्मों का फल देगी। अगर आपने किसी को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, किसी के प्यार की वैल्यू नहीं की, किसी को आपने अगर चीट किया है तो उसका कर्मों का फल जो है आपको इस ईयर मिलेगा। ठीक है आपको यूनिवर्स जो है इस तरह के बंधन में आपको जकड़ देंगी जिससे कि अगर आपने पास में किसी इंसान के साथ बुरा किया है तो आपके साथ भी बुरा होगा। ठीक है तो जो रेजोनेट करता है वो लीजिएगा, ज़बरदस्ती सारी चीज़ों को लेने की ज़रूरत नहीं है गाइस। ओके अगेन मैं आपको बता रही हूँ। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड अंडरस्टैंडिंग कार्ड। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि हो सकता है आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, आप अपने लाइफ में बैलेंस बनाना चाहते हो एंड आपको समझ नहीं आ रहा है कि चीज़ें कैसे होंगी। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके अंदर एक फ्रीडम वाली एनर्जी आएगी इस ईयर, जहाँ पे आप जो है हो सकता है फाइनेंशियली स्टेबल फील कर पाओ, फाइनेंसिस में जो आपकी स्ट्रगल चल रही है वो ठीक हो, आप अगर लाइफ में बैलेंस नहीं बना पा रहे हो वो आपकी होगी एंड किसी तरह का एक फ्रीडम मिलेगा जो आप हो सकता है बहुत टाइम से चाह रहे हो, किसी तरह का इमोशनल फ्रीडम, फिजिकल फ्रीडम या फाइनेंसिस से रिलेटेड हो सकता है। तो इस ईयर आपकी मुझे डेफिनेटली दिख रही है कि डेस्टिनी में आप कुछ ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे या फिर कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी जिससे जो है आप अपने आप को जो है हर चीज़ों से फ्री कर पाओगे। अगर आप बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट हो कहीं पर या डिपेंडेंट हो किसी पर तो उस एनर्जी से भी आप निकलोगे। आपके डेस्टिनी में इस साल ये चीज़ होने वाली है। ठीक है और विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द इंटीग्रेशन मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अल्टीमेटली जो है आपके सोल में बैलेंस आने वाला है, लेकिन हो सकता है कि आपको जो है पावर स्ट्रगल करना पड़े, हो सकता है कि आपके लोगों से उतनी ज़्यादा ना बने, हो सकता है कि आपको है थोड़ा सा जो है मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स फेस करने पड़े फ्रॉम फैमिली या फ्रॉम एनीवेयर एल्स। ओके फ्रेंड्स वगैरह से, किसी और से हो सकता है आपको ऐसा फील हो कि आपके लिए कोई अवेलेबल नहीं है या फिर
लाइक आप जिनसे प्यार करते हो वो आपके पास नहीं आए, ठीक है। तो ये इसीलिए होगा बिकॉज हो सकता है कि किसी कार्मिक सिचुएशन से डील कर रहे हो एंड उसका जो है कर्मास के वजह से हो सकता है कि आपको सब फील हो, बट अल्टीमेटली जो है आपके सोल में बैलेंस आने वाला है, ठीक है। तो आपकी डेस्टिनी में जो है मुझे दिख रहे हैं थोड़े अप्स एंड डाउन्स रहेंगे इस ईयर, ठीक है। ओके, सो 6 मंथ्स बाद हो सकता है कि चीज़ों में बदलाव आए, थोड़े बैलेंस्ड आप फील करो, आपके अंदर की जो एनर्जीज है उसमें आप जो है थोड़े से बैलेंस्ड फील करो, आपकी जो सिचुएशंस है उसमें थोड़ा सा कामनेस आए, पीस आए, जो स्ट्रगल आपको करने पड़ रहे हैं उससे आपको थोड़ी सी मुक्ति मिले, उससे थोड़ा सा जो है आपको पीस मिले, और जो हो आप इतना ज़्यादा हड़बड़ाहट है आपके ज़िंदगी में अभी वो थोड़ी सी थम जाए एंड आप जो बहुत ज़्यादा फ्री फील कर पाओ। सो इस ईयर आपकी डेस्टिनी में मुझे थोड़े उतार चढ़ाव आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो चलिए और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट नंबर 44। ओके, तो बहुत लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी बंधन में फंसे हुए हो एंड आप जो है इमोशनली बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड हो, तो इमोशनली भी है जो आपके अंदर जो है फ्रीडम आएगी, आप भी जो है लोगों से कम्युनिकेट करना चाहोगे, लोगों के साथ जो है सोशलाइज करोगे, अपनी फीलिंग्स अगर आप किसी के लिए दबा कर रखते थे, जिसके साथ आप स्ट्रगल कर रहे थे, उन पे हो सकता है कि आप एक्सप्रेस करो, ठीक है। और भी कार्ड्स देखते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि जिस पर्सन के साथ आप कंपैटिबल नहीं थे, या फिर जिस पर्सन के साथ आपको लग रहा था कि आपका कुछ नहीं हो सकता, उस इंसान के साथ आपकी रियूनियन हो जाए, ठीक है। ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं किसी किसी के लिए कि ट्विन फ्लेम की रियूनियन हो जाए इस साल, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। तो ये भी मुझे डेस्टिनी में आपके दिख रहा है। एंजाइटी, तो मुझे दिख रहा है कि इस ईयर हो सकता है कि आपको थोड़ी सी तनाव रहे, थोड़ी सी परेशानियां रहे, थोड़ी सी हो सकता है कि एंशियस रहो आप हर एक चीज़ को लेकर, थोड़ी सी ज़्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से, ओवर टेंस की वजह से, थोड़ी सी ईगो की वजह से, थोड़ी सी बैलेंस की कमी की वजह से हो सकता है कि थोड़े से एंशियस आप रहो। एनवी नंबर 20, तो देखिए यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड है। तो मुझे दिख रहा है कि ऐसे लोग इस ईयर आपके आसपास रह सकते हैं जो आपकी अच्छा नहीं चाहते, जो आपको रोक कर रखना चाहते हैं, आपको सप्रेस करना चाहते हैं। ये आपके फैमिली में से भी हो सकते हैं, फ्रेंड से भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, जो नहीं चाहते कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ो, जो नहीं चाहते हैं कि आप जो है खुले दिल से इंडिपेंडेंट होकर कुछ अपने लिए करो, अपने स्टैंड लो। तो ऐसे लोगों से जो है आपको दूर रहना है एंड ऐसे लोगों से जो आप अपने बंधन बनाए हुए हो, जो लाइक बंदिशें हैं, उसे आप तोड़ोगे, उससे आप निकलोगे, ऐसे इंसान से, ऐसे टॉक्सिसिटी से आप जो है निकलने की कोशिश करोगे, आपके डेस्टिनी में जो है निकलना लिखा हुआ है। फिर है हमारे पास एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़, तो मुझे लग रहा है कि इस ईयर जो है डेफिनेटली आपका एक दरवाज़ा बंद होगा तो दूसरा दरवाज़ा खुलेगा, तो आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खुलेंगे, ठीक है। जिसकी वजह से हो सकता है आप अवेल करो उन सारे वेज को, उन सारे दरवाज़ों को, एंड जो है आपकी लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हों, ठीक है। आपके लाइफ में अपने बहुत कुछ सीखो, बहुत कुछ नया एक्सपीरियंस करो, तो ये कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। और जो लोग हो सकता है किसी तरह के मैनिफेस्ट कर रहे हो कोई भी चीज़ को, लव लाइफ में हो, करियर में हो, कुछ हो, वो भी चीज़ आपकी रियलिटी में होने के चांसेस हैं इस ईयर, आपके डेस्टिनी में लिखा हुआ है, ओके। और भी कार्ड्स हम देखते हैं। ओके, सो वी हैव क्लॉक ऑफ विजडम, ओके। सो ये हमें बता रहा है कि आपकी जो इनर विजडम है वो ग्रो होने वाली है, आपको जो है आंसर अपने आप से मिलेंगे, आपको अपने आप से समझ आएगा कि कौन कौन इंसान आपके लिए सही है, कौन सा चीज़ आपके लिए सही है, और आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपको किस चीज़ों से दूरी बनाकर रखनी है और किस चीज़ों पे वर्क करना है ताकि आपके अंदर में जो है बैलेंस आ पाए, खुशियाँ आ पाएँ, और कौन सी चीज़ों में आपको स्टैंड लेना है। तो ये डेस्टिनी जो है आपको इस राह पर लेके जाएगी जो आपको जो है कहीं ना कहीं हेल्प करेंगी ताकि जो है आप अपने अकॉर्डिंगली एफर्ट्स पुट कर सको और उससे जो है आपको आउटकम मिल पाए, ठीक है। बिकॉज मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप जो हो थोड़ी नेगेटिविटीज़ में हो, थोड़े से एफर्ट्स आपके कम हैं, और एफर्ट्स है भी तो वो पूरी तरीके से सफिशिएंट नहीं नज़र आ रहे हैं। या फिर हो सकता है आप इतने ज़्यादा स्टक हो कि आप अपने मुताबिक कुछ भी स्टैंड नहीं ले पा रहे हो अपने लाइफ में, कुछ अपने अकॉर्डिंगली नहीं कर पाते हो, लोगों के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसे जगह में, ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हो जो कि बहुत टॉक्सिक है, नार्सिसिस्टिक है, आपको खुल के जीने नहीं देती है एंड आप उसके लिए कुछ कर भी नहीं पाते हो। तो अब इस ईयर जो है डेस्टिनी में आपका लिखा हुआ है कि आप उन सारी चीज़ों को जो है रिजॉल्व करोगे, उन सारी चीज़ों से निकलोगे, ओके। तो हम आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है।
आपको ऑप्शंस मिलेंगे, आपके करियर में हो, आपके लव लाइफ में हो, आपको ऑप्शंस ज़रूर मिलेंगे और मुझे लग रहा है कि आप अवेल भी करोगे उन सारी चीज़ों को। ओके, ये चीज़ में मुझे नज़र आ रही है। चलिए देखते हैं। ओके, सो हमारे पास है मास्टर ऑफ द मिस्टेक्स, ये हमें बता रहे हैं Wherever there is Krishna, the master of all the mystics, and Arjuna, the supreme archer, there will be always be opulence, victory, extraordinary power and morality. देखिए यहाँ पर morality का भी कहा था। I hold this to be true. ओके, सो हमें ये बता रहा है कि आपके जो अंदर है स्ट्रेंथ आएगा, ठीक है। आप हो सकता है कि आपके अंदर अभी उतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं है कि आप जो है लोगों के अगेंस्ट अपना स्टैंड रख पाओ या फिर जो सही है उसके लिए आप जस्टिस कर पाओ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि इससे जो है आपके डेस्टिनी में आपके अंदर जो है एक स्ट्रेंथ आएगा, ताकि जो है आप अपने लिए, अपने हित के लिए चीज़ों को कर पाओगे। एंड आपको गाइडेंस भी यही मिल रहा है कि आपको जो है आपकी विक्ट्री की तरफ बढ़ना है। आपको जो है सारे तरीके के जो मोरालिटीज़ हैं उसको ध्यान में तो रख ही रहे हो, बट एटलीस्ट अपने लिए भी कुछ करना है, अपने पावर को जो है रियलाइज़ करना है और अपने लिए स्टैंड लेने की कोशिश करना है। बिकॉज श्री कृष्ण चाहते हैं कि आप जो हो एक ऐसे इंसान बनो जो कि अपने लिए तो क्या दूसरे के लिए भी सारी चीज़ों को कर पाए, जिसके अंदर बहुत इनर पावर रहे, स्ट्रेंथ रहे, ठीक है। और जो अपने पावर से चीज़ों को जो है बदल पाए, पलट पाए, ठीक है। तो ये गाइडेंस कहीं ना कहीं आपके लिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ओके गाइस, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय, पायल टू।